चैनल स्टडी हेल्पर टीकेजी में आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। हमने पिछले लेक्चर में 32 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम 33वां ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। क्लास 12th के लिए क्वेश्चन बैंक सीरीज चला रही है हिंदी मीडियम के लिए, ठीक है ना। सब्जेक्ट हिंदी है, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के देख सकते हैं, ठीक। अपना क्वेश्चन नंबर 33 है, हम समर्थ शक्तिवान हैं। हम समर्थ शक्तिवान हैं, ये कहाँ बोलेंगे? हम समर्थ शक्तिवान है, ये कहाँ बोलेंगे? ये बोले हम कहाँ पर? दूरदर्शन पे। कहाँ पे बोलेंगे? दूरदर्शन पे बोलेंगे कि हम समर्थ शक्तिवान हैं। आपका 34वें नंबर क्वेश्चन है। 34वां नंबर क्वेश्चन है आपका, कवि के अनुसार प्रातःकालीन आकाश किसके जैसा लग रहा है? जो प्रातःकालीन आकाश है वह किसके जैसे लग रहा है? आपका 34 नंबर का क्वेश्चन है कि कवि के अनुसार प्रातःकालीन आकाश किसके जैसे लग रहा है? तो नीले शंख के जैसे। किसके? नीले शंख के जैसे लग रहा है। किसके जैसे लग रहा है? नीले शंख के जैसे। आपका 35वें नंबर का क्वेश्चन है, ऊषा ऊषा का जादू कब समाप्त होता है? ऊषा का जादू कब समाप्त होता है? जब सूर्योदय हो जाता है और सूर्य की जो किरण धरती पर, यानी जो अपनी दूबा होती है उस पर जो थोड़ा थोड़ा पानी की बूंदें होती है उस पर पड़ती है, तब ऊषा का जादू टूट जाता है, ठीक है ना, क्योंकि वो बूंदें उड़ जाती हैं, उसी को ऊषा का जादू कहते हैं। अगला आपका 36वां नंबर क्वेश्चन है, कवि ने नीले जल में झिलमिल 36वें नंबर का क्वेश्चन है, कवि नीले जल में झिलमिलाती देह की तुलना किससे की है? तो 36वें नंबर का क्वेश्चन है आपका, कवि ने नीले जल में झिलमिलाती देह की तुलना किससे की है? तो नीले देह की तुलना किससे की है? तो ये की है वर्षा से। किससे की है? वर्षा से। आपका शरीर जो शंख का रंग होता है, जो शंख है उसका रंग कैसा होता है? तो शंख का रंग होता है नीला। कैसा? नीला, पानी के जैसे, ठीक है। चौका लीपा जाता है, जो चौका होता है वह कब लीपा जाता है? किससे लीपा जाता है? चौका लीपा जाता है आपका, चौका लीपा जाता है। चौका कब लीपा जाता है? तो चौका लीपा जाता है आपका 38 नंबर का क्वेश्चन है इसका, किससे? राख से। चौका किससे लीपा जाता है? राख से, ठीक है ना। लीपा जाता है किससे? राख से। आपका 39 नंबर का, कवि निराला की कविता बादल राग उनके किस संग्रह से संकलित है? तो कवि निराला जी हैं, उनकी ये कविता है बादल राग, उनके किस संग्रह से ली गई? उनके किस काव्य संग्रह से ली गई है? तो ये आपका 39 नंबर को क्वेश्चन का आंसर है गीतिका। किससे ली गई है? गीतिका। कैसे? गीतिका। अगला आपका 40 नंबर का क्वेश्चन है, बादल राग कविता में कुल खंड है। जो बादल राग कविता है उसमें कुल कितने खंड हैं? तो बादल राग कविता में कुल खंड है कितने? कुल खंड हैं आपके 10। कितने हैं? कुल खंड हैं 10। बादल राग कविता में कुल खंड हैं, कुल खंड कितने हैं? कुल खंड 10 हैं। आपका 41 नंबर का क्वेश्चन है, 41 नंबर का क्वेश्चन, बादल राग कविता में गगन स्पर्शी स्पर्धा धीर का धीर, बादल राग कविता में गगन स्पर्शी स्पर्धा धीर का है, कहाँ है या कहाँ है, कहा गया है, किसे कहा गया? जो बादल राग कविता है उसमें गगन स्पर्धी स्पर्धा धीर किसे कहा गया है, ठीक है ना। तो किसे कहा गया है? इसे कहा गया है आपको बादलों को। किसे कहा गया है? बादलों को। अगला देखिए आप, संसार के सभी लोग मुख्य रूप से किसके लिए किस लिए किस लिए का करते हैं? संसार के सभी लोग, आपका 42 नंबर का क्वेश्चन है, संसार के सभी लोग मुख्य रूप से किस लिए क्या करते हैं? तो इसलिए आपका अगला है 42 नंबर का क्वेश्चन, उसका आंसर है दान के लिए। किसके लिए करते हैं? दान के लिए। अगला है आपका 43 नंबर का क्वेश्चन, तुलसीदास के अनुसार पेट की आग, तुलसीदास के अनुसार पेट की आग को कौन बुझाता है? जो पेट की आग होती है उसे कौन बुझाता है? तो कौन बुझाता है? उसे बुझाता है कौन? किसान। जो पेट की आग होती है कब शांत होती है? कौन बुझाता है? उसे बुझाता है किसान। आपका 44 नंबर का क्वेश्चन है, तुलसीदास के अनुसार समाज में सभी को किसके अभाव है या किसका अभाव? तुलसीदास के अनुसार समाज में सभी को किसका अभाव है? तो किसका अभाव है? ये आपका बच्चों का। 44 नंबर का क्वेश्चन है बच्चों का, ठीक है। समाज में सभी को किसका अभाव है? बच्चों का। अगला यार रुपये का भी हो सकता है, कन्फर्म नहीं देख सकते। आंगन में गोद में, आंगन में गोद में माँ किसको लिए खड़ी है? आंगन में गोद में माँ किसको लिए खड़ी है? तो किसको लिए खड़ी है? अपने बच्चों को। किसके लिए खड़ी है? अपने बच्चों को। आंगन में गोद में माँ किसको लिए खड़ी हुई है? अपने बच्चों को, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें आप,
आपका अगला क्वेश्चन 46 नंबर का क्वेश्चन है। घुटनों में लेकर माँ बच्चों को क्या करती है? घुटनों में लेकर माँ बच्चों को क्या करती है? कपड़े पहनाती है। ठीक है, क्या करती है? कपड़े पहनाती है। आपका 47 नंबर, छोटा मेरा खेत कविता का हिंदी में रूपांतरण किसने किया है? छोटा मेरा खेत कविता का हिंदी में रूपांतरण किसने किया है? तो किसने किया है? भोला भाई पटेल। किसने? भोला भाई पटेल ने। किसने किया है? भोला भाई पटेल। छोटा मेरा खेत कविता का हिंदी में रूपांतरण किसने किया है? भोला भाई पटेल ने। किसने? भोला भाई पटेल ने। आपका 48 नंबर का क्वेश्चन है, आकाश में कौन उड़ रहे हैं? आकाश में कौन उड़ रही है? तो कौन उड़ रही है? बगुले। ठीक है ना। कौवा आकाश में नहीं उड़ता, कबूतर नहीं उड़ता, गिद्ध भी उड़ता, तो लेकिन बगले उड़ रहे हैं। कौन उड़ रहे हैं? कविता के अनुसार कौन उड़ रहे हैं? बगले। आपका 49 नंबर का क्वेश्चन है। 49 नंबर का क्वेश्चन देखिए आप, किसके अंकुर फूटते हैं? किसके अंकुर फूटते हैं? तो किसके अंकुर फूटते हैं? शब्द के। अंकुर किसके फूटते हैं? शब्द के। आपका 50 नंबर का क्वेश्चन है, सामान्यवादी कवि कहा जाता है। सामान्यवादी कवि किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? केशवदास जी को। किसे कहा जाता है? सामान्यवादी कवि केशवदास जी को कहा जाता है। आपका 51 नंबर का क्वेश्चन है। 51 नंबर का क्वेश्चन है आपका, फिराक गोरखपुरी का वास्तविक नाम है। जो फिराक गोरखपुरी हैं उनका वास्तविक नाम क्या है? तो उनका वास्तविक नाम है रघुपति सहाय। क्या है? रघुपति सहाय। 52 नंबर का क्वेश्चन है, फिराक गोरखपुरी को किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? फिराक गोरखपुरी जी हैं, उनको किस पीठ के लिए कौन सा ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो उन्हें उर्द गजल। किसके लिए? उर्द गजल एक ज्ञान जो उनकी कृति है उसके लिए उन्हें क्या प्राप्त हुआ? ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। ठीक है ना। अगला देखें आप, 53 नंबर का क्वेश्चन है आपका। 53 नंबर 53, जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। में कपास शब्द से क्या अभिप्राय है? जो कपास शब्द है उससे क्या अभिप्राय है? तो अपना 53 नंबर का क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या है? रुई। जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। कपास में कपास शब्द से क्या अभिप्राय है? रुई से। किससे है? रुई से। आपका 54 नंबर 54 क्वेश्चन है, कवि कुंवर नारायण की कविता बात सीधी थी पर उनके किस काव्य संग्रह से ली गई है? कवि कुंवर नारायण की कविता है, कौन सी है? बात सीधी थी पर उनके किस काव्य संग्रह से ली गई? तो किस संग्रह से ली गई? कोई दूसरा नहीं। कोई दूसरा नहीं। किस से ली गई है? कोई दूसरा नहीं। आपका 55 नंबर का क्वेश्चन है, रीतिकालीन कवि हैं, जो आपके रीतिकालीन कवि हैं वो कौन है? तो रीतिकालीन कवि हैं आपके कौन से? भूषण। भूषण पंत नृणाल। रीतिकालीन कवि कौन से हैं? भूषण। ठीक है ना। रीतिकालीन कवि, तो रीतिकालीन कवि कौन से? आपने भूषण। आपका 56 नंबर का क्वेश्चन है, हिंदी पद्य साहित्य को बांटा गया है। जो हिंदी पद्य साहित्य है उसको कितने कालों में बांटा गया है? तो 4 कालों में। कितने में? 4 कालों। ठीक है ना। आपके ऑब्जेक्टिव सारे होते हैं। ऑब्जेक्टिव अब आपके रिक्त स्थान फिल इन द ब्लैंक्स वाले होंगे, तो आपको जल्द ही अगली सीरीज में अगले लेक्चर में प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। यदि आपको सीरीज अच्छी लगे प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे ऐसी नई वीडियो में। टाटा बाय बाय।